Hello guys, welcome back to channel once again. I am Sajid and you are watching your own channel Learn Spoken English with Sajid. Guys, today we will study about future perfect tense, full concept and full practice exercise. So let's start it. सबसे पहले बनाने के नियम को समझते हैं। इस फ्यूचर परफेक्ट का प्रयोग ऐसे कार्यों को व्यक्त करने हेतु किया जाता है जो भविष्य में किसी निश्चित समय या किसी अन्य कार्य के होने तक पूर्ण हो जाए। एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं अगले वर्ष तक इस योजना को पूरा कर लूंगा या कर चुकूंगा। आई विल हैव कंप्लीटेड दिस प्रोजेक्ट बाय नेक्स्ट ईयर। गाइस, अफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर को समझते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस will ऑब्लिक सेल प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। गाइस, फ्यूचर परफेक्ट में हैज का प्रयोग नहीं होता है, केवल हैव का ही प्रयोग होता है एनी सब्जेक्ट के साथ। वे लोग वहां 7 बजे पहुंच जाएंगे। दे विल हैव रीच्ड देयर बाय 7 PM। हाफिजा अगले माह घर वापस आ जाएगी। हाफिजा विल हैव रिटर्न होम बाय नेक्स्ट मंथ। हाफिजा विल हैव रिटर्न होम बाय नेक्स्ट मंथ। अगले सोमवार तक मैं इस काम को कर चुका रहूंगा। आई शैल हैव फिनिश्ड द वर्क बाय मंडे नेक्स्ट। आई शैल हैव फिनिश्ड द वर्क बाय मंडे नेक्स्ट। वे लोग टहल चुकेंगे। दे विल हैव वॉक्ड। दे विल हैव वॉक्ड। वह तब तक जा चुकेगा। ही विल हैव गॉन बाय देन। ही विल हैव गॉन बाय देन। मैं तब तक घर पहुंच जाऊंगा। I will have reached home by then. I will have reached home by then. गाइस, अब हम दूसरे पॉइंट को समझेंगे। यदि वाक्य में एक अन्य वाक्य जुड़ा है जो कार्य पहले पूर्ण होगा उसमें फ्यूचर परफेक्ट का प्रयोग होता है एवं जो कार्य बाद में पूर्ण होगा उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग होता है। यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है। जैसे मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकेगी। द ट्रेन विल हैव डिपार्टेड बिफोर आई रीच द स्टेशन। वर्षा शुरू होने से पहले राधिका घर पहुंच चुकेगी। राधिका विल हैव रीच्ड होम बिफोर इट स्टार्ट्स रेनिंग। राधिका विल हैव रीच्ड होम बिफोर इट स्टार्ट्स रेनिंग। श्याम के आने से पहले राधा दही खा चुकेगी। राधा विल हैव ईटन कर्ड बिफोर श्याम कम्स। Radha will have eaten curd before Shyam comes. सूरज ढलने से पहले पक्षी सो चुकेंगे। The birds will have slept before the sun sets. The birds will have slept before the sun sets. आपको वहां पहुंचने से पहले लड़के अपना मैच समाप्त कर चुकेंगे। The boys will have finished their match before you reach there. The boys will have finished their match before you reach there. पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुके होंगे। The thieves will have fled before the police come. The thieves will have fled before the police come. तुम्हारे जाने से पहले माँ खाना बना चुकी होंगी। Mother will have cooked food before you go. Mother will have cooked food before you go. अब निगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर को समझते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक सेल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जांपल, वह शाम तक अपना कार्य पूरा नहीं कर चुकेगा। ही विल नॉट हैव कंप्लीटेड हिज वर्क बाय इवनिंग। ही विल नॉट हैव कंप्लीटेड हिज वर्क बाय इवनिंग। मैं 7 बजे तक ऑफिस नहीं पहुंच चुकूंगा। I shall not have reached the office by 7 o'clock. I shall not have reached the office by 7 o'clock. सोमवार तक परीक्षा समाप्त नहीं हो चुकी होगी। The examination will not have finished by Monday. The examination will not have finished by Monday. वह नशे के हालात में घर से बाहर नहीं गया होगा। He will not have gone out of the house in a state of intoxication. कर्मचारी बहुत तेजी से काम नहीं किए होंगे। The employees will not have done the work very rapidly. The employees will not have done the work very rapidly.
रमेश कल 5 बजे तक अपना प्रोजेक्ट पूरा नहीं कर चुकेगा। रमेश विल नॉट हैव कंप्लीटेड हिज प्रोजेक्ट बाय 5 o'clock टुमारो। रमेश विल नॉट हैव कंप्लीटेड हिज प्रोजेक्ट बाय 5 o'clock टुमारो। फिजा कल तक यह सवाल नहीं भूल चुकेगी। फिजा विल नॉट हैव फॉरगेटन दिस क्वेश्चन बाय टुमारो। फिजा विल नॉट हैव फॉरगेटन दिस क्वेश्चन बाय टुमारो। हमारे आने से पहले नौकर दरवाजा बंद नहीं किया होगा। द सर्वेंट विल नॉट हैव क्लोज द डोर बिफोर वी कम। द सर्वेंट विल नॉट हैव क्लोज द डोर बिफोर वी कम। रात्रि होने से पहले जहाज रवाना नहीं हो चुकेगा। द शिप विल नॉट हैव स्टार्टेड बिफोर द नाइट फॉल्स। द शिप विल नॉट हैव स्टार्टेड बिफोर द नाइट फॉल्स। मीना के आने से पहले मैं पुस्तक नहीं पढ़ चुकूंगा। I shall not have read the book before Meena comes. I shall not have read the book before Meena comes. भाई के आने से पहले मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। I will not have gone from here before brother comes. I will not have gone from here before brother comes. Yes, no types. Interrogative affirmative sentences. Structure: shall oblique will plus subject plus have plus verb का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल: क्या मार्च समाप्त होने से पहले बारिश हो चुकेगी? Will it have rained before March ends? Will it have rained before March ends? क्या वह 3 बजे तक टीवी ठीक कर चुकेगा? Will he have repaired TV by 3 o'clock? Will he have repaired TV by 3 o'clock? क्या सोहन अगले माह तक पुस्तक लिख चुकेगा? Will Sohan have written a book by next month? Will Sohan have written a book by next month? क्या अध्यापक के आने से पहले छात्र अपने पाठ याद कर लिए होंगे? Will the students have learned their lesson before the teacher comes? Will the students have learned their lesson before the teacher comes? क्या मेरे इंतजार करने से पहले वो आ चुका होगा? Will he have come before I wait? Will he have come before I wait? क्या उसके डांटने से पहले तुम यह काम कर लोगे? Will you have done this work before he scolds? Will you have done this work before he scolds? क्या 2021 आने से पहले आप इंग्लिश बोलने सीख चुकेंगे? Will you have learned to speak English before 2021 comes? Will you have learned to speak English before 2021 comes? क्या शेर के दहाड़ने से पहले जानवर भाग चुकेंगे? Will the animals have run away before the lion roars? Will the animals have run away before the lion roars? क्या वे लोग को घर साफ करने से पहले मालिक आ जाएगा? Will the owner have come before they clean the house? Will the owner have come before they clean the house? Interrogative negative sentences. Structure: shall oblique will plus subject plus not plus have plus verb का third form plus object plus question mark और want oblique son plus have plus verb का third form plus object plus question mark। Example: क्या मैं उसे कल तक जानकारी नहीं दे दूंगा या दे चुकूंगा? Shall I not have informed her by tomorrow? क्या तुम नहीं पढ़ चुकोगे? Won't you have read? Won't you have read? क्या वह तैर नहीं चुकेगा? Won't he have swum? Won't he have swum? क्या हम लोग नहीं समझ लेंगे या समझ चुकेंगे? Shan't we have understood? Shan't we have understood? क्या मोहिनी के स्कूल जाने से पहले उसके पिता उसे पैसे नहीं दिए होंगे? Won't her father have given her money before Mohini go to school? Won't her father have given her money before Mohini go to school? क्या मेरे तैरने से पहले लड़के नहीं तैर चुके होंगे? Won't the boys have swum before I swim? क्या उसके आने से पहले मैं यह काम नहीं कर चुकूंगा? Shan't I have done this work before he comes? Shan't I have done this work before he comes? क्या मेरे खरीदने से पहले वो नहीं खरीद चुकी होगी? Won't she have bought before I buy? Won't she have bought before I buy?
क्या पुलिस के आने से पहले चोर रफू चक्कर नहीं हो चुके होंगे? Won't the thieves have spoofed before the police comes? Won't the thieves have spoofed before the police comes? क्या तुम अपना पाठ्यक्रम दिसंबर माह तक पूरा नहीं कर चुकोगे? Will you not have completed your course by December? Will you not have completed your course by December? Now double interrogative affirmative sentences. Structure: question word plus shall oblique will plus subject plus have plus verb का थर्ड फॉर्म plus object plus question mark. Example: मेरे वहां पहुंचने से पहले वह कैसे जा चुका होगा? How will he have gone before I reach there? How will he have gone before I reach there? तुम्हारे जाने से पहले श्याम ने क्या बोला होगा? What will Shyam have spoken before you go? What will Shyam have spoken before you go? आपके आने से पहले कौन मिलने आया होगा? Who will have come to meet before you go? Who will have come to meet before you go? उसके आने से पहले वह भेष क्यों बदल चुकेगी? Why will she have simulated before he comes? Why will she have simulated before he comes? सोनू से पहले कृष्णा क्यों खेलने जाएगा? Why will Krishna have gone to play before Sonu? Why will Krishna have gone to play before Sonu? उससे पहले वो कैसे इसके बारे में पता लगा चुका होगा? How will he have found out about this before she? How will he have found about this before she? दूध पीने से पहले बच्चा क्यों सो चुका होगा? Why will the child have slept before drink the milk? Why will the child have slept before drink the milk? चोर उस घर से क्या चुराया होगा? What will the thief have stolen from the house? What will the thief have stolen from the house? मीना उसे क्या दी होगी? What will Meena have given her? What will Meena have given her? मोहन और सोहन कहाँ तक गए होंगे? How far will Mohan and Sohan have gone? How far will Mohan and Sohan have gone? Now double interrogative negative sentences. Structure: question word plus shall oblique will plus subject plus not plus have plus verb का थर्ड फॉर्म plus object plus question mark. Example: 8 बजने से पहले तुमने खाना क्यों नहीं खाया होगा? Why will you not have eaten food before 8 o'clock? Why will you not have eaten food before 8 o'clock? आप उसे पैसा क्यों नहीं दिए होंगे? Why will you not have given him money? Why will you not have given him money? चपरासी घंटी क्यों नहीं बजा चुका होगा? Why will the servant not have rung the bell? Why will the servant not have rung the bell? नेताजी के भाषण देने से पहले लोग वहां क्यों नहीं आए होंगे? Why will people not have come there before the leader delivers the speech? Why will people not have come there before the leader delivers the speech? कॉलेज जाने से पहले वह खाना क्यों नहीं खाया होगा? Why will he not have eaten food before go to the college? मधु अपनी बुरी आदतें क्यों नहीं छोड़ी होगी? Why will Madhu not have left her weakness? Why will Madhu not have left her weakness? वे बच्चों को कब प्रेरित नहीं किए होंगे? When will they not have inspired to the children? When will they not have inspired to the children? मम्मी के डांटने से पहले मैं अपने होमवर्क क्यों नहीं कर चुकूंगी? Why shall I not have done my homework before mother scolds? Why shall I not have done my homework before mother scolds? 7 बजने से पहले हम क्यों नहीं नहा चुके होंगे? Why shall we not have taken a shower before 7 o'clock? Why shall we not have taken a shower before 7 o'clock? Thanks for watching this video, guys. Please like and share this video and subscribe channel as well. Now I will meet in next video tomorrow. For then now, farewell.